सिंह राठौड़ में आज हम देश के उस सबसे लंबे केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज की बात करेंगे जिसका डिजाइन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनल किया है। समंदर पर बने देश के सबसे लंबे स्पैन वाले केबल स्टेट ब्रिज का पिलर समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचा है और उम्र 100 वर्ष से ज्यादा। गुजरात में समुद्र के ऊपर बने इस पुल से 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी, यानी समंदर पर बना पुल बिजली का कारखाना भी होगा। इस ब्रिज का नाम सुदर्शन सेतु रखा गया है। समंदर पर ऐसा पुल भारत में पहले कभी नहीं बना था। इसे बनने में करीब 6 वर्ष का समय लगा और अब ये बनकर तैयार है। आज की वीडियो में मैं इसी ब्रिज की बात करूंगा। इसे आप आसानी से समझ पाए इसके लिए मैंने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में पुल का एक एक डिटेल होगा। दूसरे हिस्से में यह बताऊंगा कि इस पुल को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और तीसरे हिस्से में पुल की हिस्ट्री बताऊंगा। चौथे हिस्से में पुल के आइडिया और डिजाइन की बात बताऊंगा। पांचवें हिस्से में इस पुल की सबसे बड़ी खासियत भी बताऊंगा जो अब तक भारत के किसी पुल में नहीं है। वीडियो की शुरुआत करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो शुरुआत करता हूं आज, यानी कि मैं जिस सुदर्शन सेतु के बारे में बात कर रहा हूं वह गुजरात के द्वारका में बना है और यह एक सिग्नेचर ब्रिज है, यानी केबल स्टेट ब्रिज। ऐसे ब्रिज वह बड़े केबल मदद में समंदर पर टिके रहते हैं। द्वारका से बेट द्वारका की कुल दूरी करीब 34 किलोमीटर की है। इसमें 34 किलोमीटर की दूरी जमीन पर है, 2 किलोमीटर की दूरी समंदर की है। इस सिग्नेचर ब्रिज को गुजरात में अनोखा से बेट द्वारका के बीच उसी 2 किलोमीटर की समुद्री क्षेत्र पर बनाया गया है। ऐसा ब्रिज देश भर में कहीं नहीं है। भारत में पहली बार किसी ब्रिज के करीब 900 मीटर हिस्से को केबल के जरिए 2 पिलर पर लटकाया गया है। इसकी वजह से यह देखने में काफी आकर्षक लगता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 2320 मीटर है, जिसमें से 900 मीटर केबल स्टेटेड हिस्सा है। इस ब्रिज पर जाने के लिए नोखा और बेट द्वारका की तरफ 2452 मीटर लंबी अप्रोच रोड बनाई गई है। 4 लेन ब्रिज की चौड़ाई 27.2 मीटर है, जिसमें दोनों तरफ 2.5 मीटर के फुटपाथ बनाए गए हैं। पुल बनने में से पहले तीर्थ क्षेत्र द्वारका में कालिया ठाकुर के दर्शन के लिए भक्तों को समुद्र पार कर बोट के जरिए द्वारका पहुंचना पड़ता है। उन्हें ओका से बोट में बैठकर समंदर पार करना पड़ता था। कई बार समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के कारण जान का खतरा होता था। समुद्र में ऊंची लहरें उठने पर फेरी सेवा को बंद करना पड़ता था। सेवा बंद होने पर भक्त द्वारका नहीं पहुंच पाते थे और भगवान के दर्शन नहीं कर पाते थे, जिससे उन्हें काफी निराशा होती थी। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो कई बार पुल बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन पर्यावरण और तमाम समुद्री शंकाओं के कारण पुल का निर्माण नहीं हो पाया। 2014 में पीएम बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्लान में ओका बेट द्वारका का ब्रिज था। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस ब्रिज का निर्माण कार्य कराया जाए, जिससे द्वारका जाने वाले भक्तों को कभी निराश ना होना पड़े। इसलिए दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस सिग्नेचर ब्रिज की प्लानिंग की जिम्मेदारी हाईवे मैन के नाम से मशहूर नितिन गडकरी को दी। 2016 में नितिन गडकरी ने इस ब्रिज को अप्रूवल दे दिया, लेकिन इस पुल के निर्माण में अभी पीएम मोदी की बड़ी एंट्री होने वाली थी। दरअसल
पहले ओखा से बेट द्वारका के बीच सामान्य पुल बनाने की बात थी, लेकिन पीएम मोदी का विचार कुछ अलग ही करने का था। उनके आदेश पर इस ब्रिज को बनाने के लिए डिजाइन तैयार किए गए थे। डिजाइन आनंद शाह ने एक बार बताया था कि द्वारका में पुल के लिए जो 4 डिजाइन तैयार किए गए, उसमें एक डिजाइन केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज का था। ये डिजाइन खुद प्रधानमंत्री जी ने ही फाइनल किया था। शुरू में इस ब्रिज का स्पैन 300 मीटर तय हुआ था, लेकिन पीएम मोदी ने देश में बने दूसरे पुलों को रिसर्च करके देश का सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज बनाने के लिए कहा। डिजाइनर आनंद शाह ने बताया कि भारत में कोलकाता के विद्यासागर सेतु पुल की कुल लंबाई 2096 मीटर में से मुख्य स्पैन की लंबाई 4572 मीटर थी। इतनी लंबाई का वाला मुख्य स्पैन हो ऐसा यह एकमात्र ब्रिज था। इसलिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज का स्पैन उससे भी लंबा होना चाहिए। इसके बाद इंजीनियर्स ने सबसे लंबे स्पैन के डिजाइन को तैयार किया। आखिर में जब पीएम मोदी ने खुद डिजाइन फाइनल किया तो इसका काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव अक्टूबर 2017 में रखी थी। शुरुआत में तो काम काफी तेजी से चलता रहा, लेकिन कोरोना ने करीब 2 वर्षों का ब्रेक भी लगाया। लेकिन कोरोना के बाद में फिर से रफ्तार पकड़ी। ब्रिज को बनाने में करीब 300 से ज्यादा इंजीनियर्स और कामगार लगे थे, जिनकी मेहनत में 100 वर्ष की आयु वाला देश का सबसे लंबे स्पैन वाला केबल स्टेट ब्रिज तैयार हुआ। 2017 से करीब 6 साल बाद गुजरात को यह आइकॉनिक सिग्नेचर ब्रिज मिल चुका है। इसे बनने में कुल 962 करोड़ खर्च हुए हैं। खाक और पेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज पर वाहनों के लिए 4 लाइन हैं और दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए 2.5 मीटर का गलियारा है। यहाँ से गोल्फ कार्ट में गुजर सकते हैं। पैदल जाने वाले दर्शनार्थियों को धूप से बचाने के लिए ऊपर कवर शेड के रूप में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है, ताकि पुल की रोशनी के लिए जरूरी बिजली पैदा की जा सके। यानी यह पुल ही नहीं बल्कि इस तरफ से बिजली का कारखाना भी है। यहाँ बनने वाली बिजली इस पुल के अलावा दूसरी जगह पर काम में आएगी। डिजाइनर आनंद शाह के मुताबिक इस ब्रिज से सोलर एनर्जी जनरेट हो, यह सुझाव भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिसके बाद सोलर पैनल लगाने का फैसला हुआ। सिग्नेचर ब्रिज की बाकी खूबियों की बात करें तो इसकी ऊंचाई समंदर के वाटर सरफेस से 18 मीटर ऊपर है, जिससे बड़े बड़े जहाज पुल के नीचे से आराम से गुजर सकते हैं। इसके अलावा पैदल यात्रियों के कॉरिडोर पर हर 10 मीटर पर गीता ज्ञान की नक्शाकाशी, पत्थर की शिला पर धार्मिक जानकारी की नक्शाकाशी बनी हुई है। ओखा की तरफ से 24,000 वर्ग मीटर और बेट द्वारका की तरफ से 16,000 वर्ग मीटर का मुख्य पार्किंग स्पेस तैयार किया गया है। 1.25 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज के खुलने से सालाना करीब 65 लाख लोगों का फायदा हो रहा है। द्वारका पहुंचने वाले टूरिस्ट को एक अलग रोमांच का मजा मिलेगा। वो ना सिर्फ नीले समंदर के ऊपर से फराटा भर जाएंगे, बल्कि रात के दौरान रंग बिरंगी लाइटों में अद्भुत सौंदर्य को निहार पाएंगे। इस ब्रिज पर 12 टूरिस्ट गैलरी भी बनाई गई हैं, जहां पर वो कुछ देर रुककर कच्छ की खाड़ी के समुद्र को देख पाएंगे। इतना ही नहीं, टूरिस्ट डूबते हुए सूर्य को भी निहार पाएंगे। अब जब यह पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है तो कृष्ण भक्त वर्ष के 365 दिन आवाजाही कर सकेंगे। ब्रिज के खुलने से ओखा से बेट द्वारका आने जाने के समय भी बचत हुई है। इस ब्रिज की शुरुआत के साथ ही गुजरात टूरिज्म ने
द्वारका में पर्यटन बढ़ाने के लिए सबमरीन पनडुब्बी परियोजना भी बनाई है, जिसके 2024 के आखिरी तक शुरू होने की उम्मीद है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगली वीडियो किस प्रोजेक्ट पर बताऊं यह भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।